हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। अकाउंटिंग की आज की इस सीरीज पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आईटीसी। आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है, ये इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, ये कैसे आप इसको आप अप्लाई कर सकते हो, इसका यूज क्या है, आज हम पूरा इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले हम इसको थ्योरी में समझेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकली टैली के अंदर हम करके देखेंगे कि ये टैली के अंदर आप इसको कैसे अप्लाई करते हो। तो पूरी वीडियो पे बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं तो उनके लिए तो आईटीसी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। आपके दो ही काम है, परचेज करना और सेल करना। तो जब आप परचेज और सेल कर रहे हैं तो एक आप रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो रजिस्टर्ड डीलर क्या करता है, अपने हर कस्टमर पे जीएसटी चार्ज करता है। और जिस भी सप्लायर से वो खरीद रहा है, मे बी वो भी क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड डीलर हो सकता है। तो वो भी आप पे क्या चार्ज करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की हम जीएसटी को मेंटेन करते हैं। एक हम मेंटेन करते हैं परचेज जीएसटी को, जिसको हम इनपुट जीएसटी बोला जाता है। और एक जीएसटी मेंटेन की जाती है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ये कब अप्लाई करते हैं हम, जब हम सेल कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे है, यानी कि हमने फोकस किया है यहाँ पे जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं उसका हम क्या करते हैं। देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था टैक्स का, तब मैंने बोला था कि दो टाइप के हमारे यहाँ टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो तो जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं करते उसको हम बोलते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसके बर्डन को हम शिफ्ट कर देते हैं। अब शिफ्ट करना मीन्स मैंने अपने सर का टैक्स किसी दूसरे पे डाल दिया, किसी दूसरा किसी पे डाल रहा है, किसी थर्ड पार्टी पे डाल रहा है। तो इस तरीके से बर्डन क्या होता है, शिफ्ट होते जाता है। तो जो बर्डन शिफ्ट कर रहा है उसके सर पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है इनडायरेक्ट टैक्स में। और ये केवल ये चीज होती है बिजनेस के लिए। तो अगर मैं एक बिजनेस मेंटेन कर रही हूँ, मेरा एक बिजनेस है और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो रजिस्टर्ड होने पे मैं टैक्स ले भी रही हूँ और जिस सप्लायर से मैं परचेज कर रही हूँ उसको मैं दे भी रही हूँ। तो यानी कि जो सप्लायर है वो मेरा टैक्स बर्डन मुझ पे डाल दे रहा है। और जब मैं सेल कर रही हूँ तो मैं अपना टैक्स बर्डन उस कस्टमर पे डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो बर्डन शिफ्ट हो रहा है इस टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इसी में आपका एक टॉपिक आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जो आप जीएसटी जब आप परचेज करते हो गुड्स को, जीएसटी आइटम को, जो वहां पे टैक्स पे करके आते हो उसको बोला जाता है इनपुट जीएसटी, जैसे मैंने अभी बताया। और उसको वापस लेना आपका क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि आप दो दो टाइम टैक्स पे नहीं करोगे एक गुड्स पे। तो बिजनेसमैन को वो मीडिएटर मानती है यहाँ पे। गवर्नमेंट कभी भी आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप पे गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती है, वो किसी न किसी मीडिएटर के थ्रू आपसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो जो मीडिएटर है वो बिजनेस है, वो चाहे गुड्स की सप्लाई दे रहा हो, वो चाहे सर्विस की सप्लाई दे रहा है। जब आप गुड्स की सप्लाई ले रहे हैं तो वहां पे आप टैक्स दे रहे हैं, और जब आप किसी को उसी सप्लाई को सेल कर रहे हैं तो वहां पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी आपने जो परचेज में टैक्स कलेक्ट किया है वो क्या है, इनपुट टैक्स है। और आप जितना भी सेल करेंगे उस सेल में से आप जितना टैक्स परचेज करते टाइम पे करके आए उसको आप अपने आउटपुट टैक्स में से क्या कर दें, या आउटपुट जीएसटी में से क्या कर दें, माइनस कर दें। और वो कहलाती है आईटीसी। तो आईटीसी को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि जितना भी आप परचेज करते हो, चाहे आपने गुड्स परचेज की हो, चाहे आपने सर्विस परचेज की हो, और आप उसमें आपने जितना भी टैक्स पे किया अपने सप्लायर को, उस टैक्स अमाउंट को आप इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी बोलेंगे। और जब आप सेल करेंगे अपने उस सर्विस और गुड्स को, तो उससे जितना भी आप आउटपुट जीएसटी ले रहे हैं, तो उस आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को क्या करेंगे,
माइनस करेंगे तो वो कहलाता है आपका आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपके उसमें आईटीसी आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो आपको बस समझना है, रिपोर्ट देख के समझना है कि आपको कहाँ पे किन चीजों को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया कि जितना भी अब आपने चाहे वो गुड्स की सर्विस ली है चाहे वो सर्विस की सर्विस ली है, यानी कि कोई भी सप्लाई अगर आप लेते हैं तो वहां पे जितना भी टैक्स आप दे के आ रहे हैं, आप एक बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, ये कंज्यूमर के लिए नहीं है। जितना भी आप बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं ये उनके लिए है कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई लेंगे वहां पे जितना भी आप जीएसटी पे करके आएंगे उस जीएसटी को आपने क्या करना है, रिफंड ले लेना है एक तरीके से। और वो रिफंड आपको कैसे मिलेगा, जो आपने सेल किया है, जो सेल किया है उस सेल में से आप क्या करोगे, उतने अमाउंट को माइनस कर दोगे। तो जितना अमाउंट आपने माइनस किया है वो अमाउंट आपका कहलाता है आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो जीएसटीआर रिटर्न फाइल की जाती है 3B में आपने देखा होगा, ठीक है, वहां पे पूरी समरी किसकी होती है, आईटीसी की होती है। तो वो आपको बताता है कि आप कितना आप एलिजिबल हो आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो इसलिए जरूरी है जब आपका सप्लायर क्या कर रहा है, आपको सप्लाई दे रहा है गुड्स की, तो उसके वो आपके उस बिल की डिटेल पोर्टल पे उसकी जरूर होनी चाहिए। इसीलिए 2A 2B फॉर्म आपको प्रोवाइड कराए गए। अगर वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने लिया है समझने के लिए, तो इस तरीके से लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले परचेज किया है, इसमें हम दोनों देखेंगे परचेज और सेल का एग्जाम्पल। तो मैंने सबसे पहले एक इनवॉइस जनरेट किया है परचेज का। मेरी कंपनी है एबीसी कंपनी और एबीसी कंपनी ने लैपटॉप खरीदा है XYZ कंपनी से और ये सेम स्टेट के हैं, सेम स्टेट के हैं और हम दोनों ही रजिस्टर्ड डीलर हैं, यानी कि मेरे पास भी जीएसटीआर नंबर है और इनके पास भी जीएसटीआर नंबर है। तो 100% ये मेरे को क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप खरीदे, 10 लैपटॉप मैंने खरीदे, 40,000 एक लैपटॉप की कॉस्ट है। टोटल अमाउंट कितना आया, 4 लाख। और इस 4 लाख पे इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होने की वजह से 9% सीजीएसटी चार्ज हुआ, 9% एचजीएसटी। तो 36 + 36 आपका कितना आ गया, 72,000 आ गया। तो आपकी जो बिलिंग अमाउंट बनी वो बनी 4,72,000 की, जो आपने इनवॉइस जनरेट किया। बट जो आपका इनपुट टैक्स गया वो कितना गया है, 72,000। यानी कि अब मैं आगे चल के आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ कितने रुपीज की, 72,000 की। तो यहाँ पे मुझे 72,000 का आईटीसी मिल सकता है। कब मिलेगा, जब मैं उस प्रोडक्ट को या उस गुड्स को या उस सर्विस को क्या करूंगी, सेल करूंगी। और सेल करने पे आउटपुट जीएसटी में अपने कस्टमर से लूंगी। तो अब दूसरा एग्जांपल देखें। अब मैंने उस लैपटॉप में सेल कर दिया और सेल भी मैंने सेम स्टेट में की है, तो यहाँ पे भी सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज होगी, ठीक है। इसमें से मैंने 6 लैपटॉप सेल कर दिए और मैंने एक लैपटॉप की कॉस्ट रखी 50,000। 40 में मैंने खरीदा था और 50 में मैंने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। तो टोटल लैपटॉप्स कितने हैं, 3 लाख के हैं। और इस 3 लाख पे 9% सीजीएसटी एंड 9% क्या था आपका, एचजीएसटी था। तो 27,000 यानी कि 54,000 मैं अपने कस्टमर से जीएसटी ले चुकी हूँ, यानी कि आउटपुट जीएसटी मेरे पास कितना आ चुका है, 54,000। अब देखिए जब हमने खरीदा था हम कितना टैक्स पे करके आए वहां पे, 72,000। और यहाँ अभी मेरे पास क्या है, केवल 54,000 ही है। ये रेड कलर में मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि अभी हमारी टैक्स रिफंडेबल की कंडीशन आ रही है, पेएबल की कंडीशन नहीं आ रही है। यानी कि मेरा अभी आउटपुट जो है कम होता है, कम है और इनपुट ज्यादा है। तो जब आप आईटीसी के लिए क्लेम करते हैं तो आपका आउटपुट ज्यादा होता है और इनपुट कम होता है। तो यहाँ पे 50,000 अभी मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं 72,000 को माइनस कर लूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे, फिर मैंने एक सेल इनवॉइस फिर बनाया। यहाँ पे मैंने फिर 10 पीसेस और सेल कर दिए और जिनकी कॉस्ट है 5 लाख। और इस 5 लाख पे भी क्या चार्ज किया मैंने, सेम स्टेट चार्ज किया। तो फिर वहां पे क्या किया, 9% सीजीएसटी एंड 9% एचजीएसटी। तो मेरा टोटल अमाउंट आ गया 90,000। अब देखिए 54,000 मैंने वहां लिया था और 94,000 मैंने यहाँ ले लिया।
अब मेरा आउटपुट जीएसटी जो है वो ज़्यादा हो चुका है किससे, इनपुट जीएसटी से। तो नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया। अब देखिए जैसे मेरा बिजनेस है, मान लेते हैं लैपटॉप का मैं बिजनेस कर रही हूँ और मैंने एक चीज़ यहाँ पे और परचेज की है, मैंने एक असेट परचेज की है और उस असेट पे भी क्या चार्ज हो रहा है, जीएसटी। मैंने यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर लिया और ये मैंने अपने ऑफिस के लिए किया। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई ले रहे हैं उन्हीं का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नहीं, जिस भी चीज को आप बाई कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए या परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो बिजनेस यूज के लिए होना चाहिए, आपका पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए। आप हर किसी चीज के अमाउंट के लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने आप अपने ऑफिस के लिए क्या किया, 1,50,000 का फर्नीचर खरीदा। तो इस 1,50,000 में मैंने फिर से 18% जीएसटी चार्ज किया। तो जब जीएसटी चार्ज किया 1,50,000 पे, तो 13,500 सीजीएसटी आया और 13,500 एचजीएसटी आया, यानी कि फिर से मेरा जो इनपुट मेरा से चला गया वो 27,000 फिर चला गया। अब देखिए वहाँ 72,000 था और यहाँ पे 27,000 है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके लिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती हूँ, मैं इसके लिए भी आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे ऑफिस यूज के लिए है। तो आईटीसी को समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आईटीसी क्या है, क्या जब हम खरीदेंगे तभी हम आईटीसी लेंगे, या कुछ कंज्यूमर बोलते हैं कि हमें भी आईटीसी मिलना चाहिए। नहीं, आप लोगों को आईटीसी क्लेम आप नहीं कर सकते क्योंकि आप इनपुट और आउटपुट दोनों नहीं ले रहे, केवल आपके यहाँ से क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है। और कंज्यूमर के लिए रिफंडेबल की कंडीशन भी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्या किया, सेल और परचेज कर ली। यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि हमारा जो आईटीसी है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इनपुट, हमारे पास टोटल इनपुट कितना आया। तो हमारे पास 72,000 का एक बार गया हमसे और 27 का एक बार गया, यानी कि जो टोटल इनपुट टैक्स हमने पे किया है वो 99,000 का किया है। फिर हमने क्या किए, सेल्स की है। तो जो हमने सेल की, जो हमारे पास आउटपुट आया, यानी कि जो हमने अपने कस्टमर पे जो जीएसटी चार्ज की उसका जो आउटपुट आया वो आया 1,44,000। तो अब गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि आप यहाँ से 99,000 भी पे करो और 1,44,000 भी पे करो। गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी आपने इनपुट दिया है आप उसको अपने आउटपुट में से माइनस कर लो। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम 1,44,000 में से 99,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो नेट अमाउंट उसके बाद आएगा, तो यहाँ पे देखिए पेबल की कंडीशन है क्योंकि मैंने आउटपुट ज्यादा लिया है और इनपुट मेरा कम गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 1,44,000 में से 99,000 को जब माइनस करूंगी, जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी जीएसटी की वो बनेगी नेट जीएसटी पेबल, जो आपका बनेगा 45,000। यानी कि गवर्नमेंट को मैंने 1,44,000 पे नहीं करना है। 1,44,000 की जगह मैं जो जीएसटी रिटर्न फाइल करूंगी अपना, तो वहां पे जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन के आएगी वो केवल किसकी बन के आएगी, 45,000 की। तो ये जो मैंने 99,000 को माइनस किया ये ही आईटीसी कहलाता है और ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो रजिस्टर्ड डीलर है और रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज कर रहे हैं। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर से परचेज करेंगे तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कंपोजिट डीलर आप पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अगर वो आप पे जीएसटी चार्ज नहीं करना है तो आप उसके लिए आईटीसी क्लेम भी नहीं कर सकते। अगर आप कंपोजिशन डीलर से खरीद रहे हैं, खरीदने पे कोई जीएसटी चार्ज आप पे नहीं की जाएगी, बट आप उसी प्रोडक्ट को जब आप सेल करेंगे, क्योंकि आप एक रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो आप उसका आउटपुट लेंगे और जितना आउटपुट आपने लिया है वो पूरा का पूरा आपका क्या जाएगा, पेबल जाएगा। तो यहाँ पे आईटीसी को इस तरीके से आप समझे कि जब भी आप परचेज करेंगे, परचेज किए में आपने जितना भी जीएसटी लिया है आप अपने आउटपुट में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे और जितना आपके पास बैलेंस बचेगा वो आप पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है क्लेम करने के लिए आईटीसी। अब हर कोई, मैंने बोला हर कोई क्लेम नहीं कर सकता है इसको, तो कुछ कंडीशंस है कि आप कब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो पहला इसमें है वैलिड टैक्स इनवॉइस अवेलेबल होना चाहिए
कि सामने वाला भी कह रहा है कि हाँ मैंने टैक्स लिया है, ठीक है, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस आपने रिसीव होनी चाहिए, यानी कि आपने या तो गुड्स ली है या आपने क्या लिया है, सर्विस लिया है, ठीक है। आईटीसी क्लेम करने से पहले ये आपकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और जिससे आप परचेज कर रहे हो, जिसको आप दिखा रहे हो कि आपने आईटीसी क्लेम किया है, तो वो सप्लायर का वो इनवॉइस भी क्या होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए, ठीक है। और इसकी डिटेल कौन से उसमें आनी चाहिए, आपके पोर्टल पे, GSTR 1 पे उसके। तो अगर आप कह रहे हो कि मैंने परचेज किया और इनपुट दिया है और सप्लायर का वो इनवॉइस पोर्टल पे शो ही नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। और जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो 3B में आपको जो रिलेवेंट रिटर्न होते हैं उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, ठीक है, और जिसमें आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो जब आप आईटीसी क्लेम करते हैं, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि ये परचेज था, ये सेल था। अब अगर आप टैली के अंदर इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने पहले परचेज करना है, उसमें इनपुट जीएसटी को अप्लाई करना है, फिर सेल करना है, उस पर आउटपुट जीएसटी को आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो वही रिकॉर्ड आप क्या करोगे, टैली प्राइम पे। तो जो ये मैंने प्रोसेस आपको समझाया है, ये टैली प्राइम के अंदर है, क्योंकि हम आपको इसमें टैली प्राइम ही बता रहे हैं, ठीक है। और कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो उसमें भी आप ठीक इसी तरीके से जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी आईटीसी कितनी है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रोसेस होता है कि आपने जीएसटी के लेजर्स हैं, आपने स्टॉक बनाया, आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है किसका, परचेज का, सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए इसमें, चाहे गुड्स के हों, चाहे वो सर्विस के हों, चाहे वो किसी असेट्स के हों। रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स वाउचर, यानी कि आउटपुट आपको तभी दिखेगा जब आपने आउटपुट सेल यानी कि आपने आउटपुट सप्लाई दिखाई होगी। इनपुट आपको तभी दिखेगा जब आपने इनवर्ट सप्लाई ली होगी। तो आप परचेज एंड क्या करेंगे, सेल्स, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे जीएसटी कंप्यूटेशन, आप इसको गो टू से भी जा सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके आप जीएसटी की रिपोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आप कितने अमाउंट को आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और जीएसटीआर 3B में इसको जनरेट करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है किसी भी अकाउंटिंग का मेंटेन करने का। और प्रॉपर तरीके से अगर आपने सारे बिल्स बनाए होंगे और बिल पे कोई एरर्स आपकी नहीं होंगी, मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो आपको जो आईटीसी है वो आपका जीएसटी रिपोर्ट से ही दिखा देता है कि आप कितना आईटीसी के लिए एलिजिबल हो। बट आपने गलती बिलिंग में नहीं करनी है, जैसे आपने परचेज का रिकॉर्ड रखा या सेल्स का रिकॉर्ड रखा, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं हो रही होती है। मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग हाथ से मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, बिल में जीएसटी का अमाउंट मेंटेन कर देते हैं, वो बिल पे तो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है बट आपके अंदर रिपोर्ट्स पे वो शो नहीं होता है। तो इससे आपका क्या होगा, अमाउंट मिसमैच होगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। तो इसी तरीके से आपने टैली के अंदर भी आईटीसी को आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने बोला कि क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि आपका रॉन्ग जीएसटी नंबर, अगर गलत जीएसटी नंबर डालते हैं तो वैसे भी आपकी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपको पता होना चाहिए कि 15 डिजिट्स का है, और जिस तरीके से जो भी स्टेट कोड है, पैन कार्ड है, यूनिक कोड है, वो आपने प्रॉपर तरीके से फिल करना है। जीएसटी के गलत रेट आपने नहीं डालना चाहिए, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि जिस बिल की आप एंट्री कर रहे हो उस बिल में जीएसटी कितना परसेंट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी 12% और 28% में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अभी भी मैं देखती हूँ कि वो 12 और 20 को मेंटेन कर देते हैं। तो ये गलती आप ना करें, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है कि इनवॉइस नॉट अपलोडेड, यानी कि आपने जीएसटी चार्ज तो कर दी, सब कुछ कर दिया, बट आपने उसको पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, तो उससे भी आप की मिस्टेक्स हो सकती है, यानी कि आईटीसी क्लेम करने में आपका अमाउंट मिसमैच हो सकता है, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस क्लेम, तो पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने बोला, जैसे आप पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ले रहे हैं तो आप उसको उसके लिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए कोई चीज़ ली है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं।
डुप्लीकेट परचेज एंट्री, यानी कि आपने एक बार दो दो बिल की एंट्री कर दी। कभी कभी बाई चांस होता है कि एक आया उसने परचेज बिल चढ़ाया, दूसरे ने भी परचेज बिल चढ़ाया, तो इस तरीके की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। रॉन्ग लेजर सिलेक्शन, यानी कि गलती से भी कोई गलत लेजर्स या उस लेजर्स का ग्रुप गलत आपने सेलेक्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने को मेंटेन करेंगे, अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपकी जीएसटी रिपोर्ट्स में ही आपको सब कुछ दिख जाएगा कि आपने इनपुट कितना दिया है, आउटपुट कितना लिया है और आपकी एलिजिबल आईटीसी कितनी है। वो सब कुछ एक जगह आपको दिखा देगा और उससे आपको इजी हो जाएगा कि आप जब जीएसटी या रिटर्न फाइल करेंगे तो अब आपको याद रहेगा या पता रहेगा कि आपके इतना ही अमाउंट था। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आईटीसी आप दोबारा जरूर चेक करें, अपने बिल्स की पूरी डिटेल एक बार जरूर चेक करें, कैंसिल बिल को देखें कि कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब यही चीज देखिए हमने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया है कि आईटीसी क्या है, थ्योरी में आपने समझ लिया। अब अगर आपको इसको मेंटेन करना है, वैसे तो आपको पता है कि नॉर्मली आप परचेज की एंट्री कर रहे हैं और सेल की एंट्री कर रहे हैं, अगर आपको इसी को मेंटेन करना है तो उसको प्रैक्टिकल करके भी हम देखेंगे। तो चलिए अब इसी का प्रैक्टिकल शॉर्ट में करके देखते हैं और रिपोर्ट चेक करते हैं कि हमारा आईटीसी क्लेम का जो अमाउंट है वो सही है या मिसमैच के अंदर है। अब देखिए इसी चीज को हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं और कितनी आसानी से आप समझ सकते हो कि आप आईटीसी को कैसे टैली के अंदर चेक कर सकते हैं और आप क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें कंपनी को ओपन करना है। कंपनी मेरी पहले से बनी हुई है और इसमें भी पहले से ही मैंने लेजर्स वगैरह सब बना दिया, क्योंकि अब आपको ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं कि कैसे आपका स्टॉक बनना है, क्या क्या आपके लेजर्स बनेंगे। तो आप यहाँ पे जाके सारे लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं और मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखी जो लेजर्स क्रिएट किए वो है सीजीएसटी, जीएसटी, क्योंकि मैंने लोकल परचेज और सेल दिखाई है। एक मैंने असेट परचेज की है फर्नीचर, उस पर मैंने जीएसटी चार्ज किया है, क्योंकि जो सप्लायर था उसने मेरे पे क्या चार्ज किया, जीएसटी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी असेट्स को भी अगर आप परचेज कर रहे हैं और वो आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और एक पार्टी बनाई जिससे मैंने फर्नीचर परचेज किया और एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो ध्यान रखिए जीएसटीएन की डिटेल आपने फिल करना कंपलसरी है। और इसके अलावा मैंने परचेज किया तो मेरा एक लेजर्स परचेज का बना था, जैसे हमने लैपटॉप परचेज किए थे। और एक सेल की है हमने, तो वो सेल्स का बना था। यहाँ पे मैंने एक सप्लायर्स बनाया एक्स वाई जेड और एक डेटर्स बनाया, यानी कि मेरा जो कस्टमर है वो है राम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे जो इनके बेस पे मैंने ट्रांजेक्शन्स किए, नॉर्मल मैंने यहाँ पे आपको आईटीसी चेक करने के लिए सेल और परचेज दिखाई है। तो जब आप ये सारे लेजर्स क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या बनाना है, स्टॉक जो कि आपका बना होगा। बहुत बार हम स्टॉक बनाना सीख चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे एक लैपटॉप का स्टॉक बनाया है और आपने यहाँ पे जीएसटी की पूरी डिटेल फिल करनी है। याद रखिए एचएसएन आपका गलत नहीं होना चाहिए, जीएसटी के परसेंटेज आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, इन चीज़ों का आपने सबसे पहले ध्यान देना है। और इसके बेस पे फिर मैंने ट्रांजेक्शन्स किए। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, तो पहले के जो ट्रांजेक्शन्स हैं मेरे, वो परचेज हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक परचेज की है जिसमें मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया था कि एक्स वाई जेड कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं लैपटॉप। तो मैंने यहाँ पे लेजर्स इसीलिए बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल फिल की और प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने सेम स्टेट रखा है, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड ही से हम क्या करें, परचेज करें। और यहाँ पे मैंने लेजर्स डिफाइन एक्सप्लेन कर दिया आपको कि 18% वाला प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपका एक से ज़्यादा स्टॉक होते हैं तो आप इस तरीके से भी अपने लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जीएसटी रेट के हिसाब से भी आपकी परचेज की डिटेल को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो हमने 10 लैपटॉप्स परचेज किया और इस 10 लैपटॉप पे हमने लोकल सीजीएसटी और एजीएसटी टैक्स चार्ज किया। तो आप नीचे देखिए, तो टोटल मैंने आपको बोला था कि 72,000 मेरा इस बिल का टैक्स अमाउंट बना, यानी कि मेरा जो इनपुट गया है वो 72,000 का गया और 4 लाख के मैंने क्या किए, परचेज किए। इसके बाद मैंने जो दूसरी परचेज की थी वो है फर्नीचर हाउस से फर्नीचर की। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था वो था कि मैंने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए 1,50,000 का। इसका
जो आपका सप्लायर होगा वो आपको इनवॉइस देगा। बट हम यहाँ पे हमारे लिए ये कैपिटल असेट है। कैपिटल गुड्स का मतलब है कि आपकी असेट है, इस असेट्स पे आप क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर हाउस से फर्नीचर परचेज किया है 1,50,000 का, और इसमें मैंने दिखाया था कि 13,500 एंड जीएसटी 13,500 का। तो यहाँ पे भी मैंने जीएसटी चार्ज किया, और मैं इसको इसमें ट्रांजेक्शन इसलिए कर रही हूँ ताकि ये मेरा ऑफिस का यूज है और मैं इसमें आईटीसी क्लेम कर पाऊँ। अगर यही फर्नीचर मैंने घर के लिए खरीदा होता तो मैं आईटीसी क्लेम करने के लिए इसको यहाँ पे नहीं ट्रांजेक्शन्स कर सकते, क्योंकि वो मेरा पर्सनल यूज माना जाएगा। और उसके बाद देखिए हमने दो सेल किए, इन्हीं लैपटॉप को हमने सेल किया था। एक बार मैंने 10 लैपटॉप आपको करके वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था कि 10 लैपटॉप आपने किए तो 45 आपका वहाँ पे जीएसटी चार्ज हुआ था 10 लैपटॉप का। फिर हमने 6 लैपटॉप फिर सेल किए थे, तो ये भी मैंने ट्रांजेक्शन्स किया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा टोटल जो मेरे पास आउटपुट आया था वो था 1,44,000 का। अब ये ट्रांजेक्शन जब आप कर लेते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो एलिजिबल आईटीसी है वो कितना है। तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, मैंने बोला था एक तो आप जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स आपको लेके जाती है हर हर रिपोर्ट्स पे टैली प्राइम के अंदर। अब आपने यहाँ पे लेना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यानी कि जो भी टैक्सेशन रिपोर्ट होगी आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे जाके आप जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आप किसी भी रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है जीएसटीआर 3B। तो जैसे आप 3B पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई थी वो कितना था और इनवर्ड सप्लाई का टोटल अमाउंट कितना था, आपके लिए एलिजिबल आईटीसी कितनी है। देखिए जैसे भी मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको वहाँ दिया था कि 1,44,000 का आपका आउटपुट था और 99,000 का आपका इनपुट था। इसका मतलब है कि जो नेट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा वो 99,000 का मिलेगा। ये जो 99,000 था ये आप इसको आईटीसी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। अब होगा क्या, 1,44,000 में से 99,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आपका जो 45,000 आ रहा था वो आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो आप यहाँ से भी आईटीसी को चेक कर सकते हैं। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, मैंने बोला था कि आप टैली प्राइम के अंदर सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ इतना अंदर नहीं आके आप सीधे यहाँ पे जाएं, गो टू पे जाएं, और गो टू पे जाके आप ऑल्ट जी भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च करें। तो सर्च करने पे आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे GSTR 3, तो आपको दो दिखाएगा, एक दिखाएगा नॉर्मल जीएसटीआर 3B जो अभी हमने चेक की है, और एक दिखाएगा आईटीसी ब्रेकअप ऑफ जीएसटीआर 3B। तो आप यहाँ भी चेक करें, देखिए सेम दिखाएगा यहाँ पे। तो सीजीएसटी का टोटल अमाउंट दिखा रहा है 49,500, 49,500, और टैक्स अमाउंट आपका कितना दिखा दे रहा है, 99,000। आपने देखा होगा 3B में भी इतना ही अमाउंट दिखा रहा था। अब आप इस पे एंटर करेंगे तो ये इसके अंदर दिखाएगा आपको कि ये जो 99,000 के आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो किस पे कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आइटम दिखाएगा। एक तो मैंने XYZ से क्या किया है, परचेज किया है, मैंने गुड्स की सप्लाई ली थी, और दूसरा मैंने कैपिटल गुड्स की सप्लाई ली थी फर्नीचर हाउस से। तो मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ आईटीसी क्लेम करने के लिए। और टोटल जो मेरी आईटीसी बन रही है वो कितने की बन रही है, 99,000 की बन रही है। ठीक है, तो ये था आईटीसी का टॉपिक, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो